फिरोजाबाद में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसी क्रम में बुधवार रात को थाना उत्तर पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बाईपास नवाब डिग्री कॉलेज के समीप आगरा से इटावा की तरफ जा रहे कैंटर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। कैंटर को कब्जे में लेकर पुलिस ने चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि शराब को चंडीगढ़ पंजाब से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी और कैंटर मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया। बरामद शराब की कीमत बाजार में लगभग 72 लाख रुपए बताई गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा जिले में अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना उत्तर पुलिस टीम और एसओजी सीओ नगर हिमांशु गौरव के नेतृत्व में थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच सूचना पर बुधवार मध्यरात एक कंटेनर चालक बलवान सिंह उर्फ बल्लू पुत्र आजाद सिंह निवासी दहतौरा थाना बहादुरगढ़ हरियाणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कैंटर चालक ने बताया कि कैंटर में अवैध अंग्रेजी शराब है। पुलिस ने जब कैंटर से तिरपाल उठाकर देखा तो कैंटर में भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी। शराब गत्ते के डिब्बों में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही थी। चेकिंग के दौरान 802 पेटी शराब को बरामद कर लिया। कैंटर चालक बलवान सिंह ने बताया कि गाड़ी मालिक जितेंद्र सिंह सैनी ने चंडीगढ़ पंजाब से बिहार के लिए लोड कराई थी। पुलिस ने आरोपी और कैंटर मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया। बरामद शराब की कीमत बाजार में लगभग 72 लाख रुपए बताई गई है, जबकि बिहार में इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेची जाती। फिरोजाबाद जिले में एआरटीओ ऑफिस में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें एक बाहरी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए युवक के पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, जबकि ऑफिस के अंदर से कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने कहा है कि आज पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी, जबकि विभाग में सारा काम ऑनलाइन संबंधित है। अगर कोई बाहरी दलाल संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। थे और कुछ फोर्स के साथ आए थे। ऐसी कुछ शिकायतें बता रहे हैं कि प्राप्त हुई थी कि कार्यालय में बाहरी व्यक्ति ज़्यादा आते जाते हैं। तो जैसे ही अधिकारीगण यहाँ पर आए तो मैं बाहर ही था और जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था उसका निरीक्षण कर रहा था। तो मैं उनके साथ गया और पूरे कार्यालय के प्रत्येक पटल का मैंने निरीक्षण करवाया। इसके साथ ही जो भी आवेदक कार्यालय में थे उन सभी को बुलाकर के पूछताछ की गई कि वो सब किस कार्य के लिए आए हैं। तो जो भी व्यक्ति कार्यालय के अंदर मिले सब अपने अपने किसी न किसी कार्य के लिए ही आए थे। और हमारा कार्यालय में जो भी व्यक्ति आता है उसका कार्य अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन हो गया है। सारी फ़ी ऑनलाइन कटती है, आवेदन भी ऑनलाइन होता है। सिर्फ कुछ मामलों में जहाँ गाड़ी सीन होनी है या कोई एफिडेविट लेना है तो उसके लिए ही जो वाहन स्वामी है वो कार्यालय में आता है। तो इसी तरह के कार्य के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। कुछ लोग लाइसेंस का बायोमेट्रिक कराने या टेस्ट देने भी आए हुए थे। कुछ लोग अपनी गाड़ी फिटनेस के लिए या अन्य काम के लिए सीन कराने आए थे। तो कार्यालय परिसर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया गया जो किसी तरह का अनधिकृत कार्य करता हो। सभी आवेदक ही थे। उसके पश्चात बाहर रोड पर, जो कि हमारे कार्यालय की सीमा में नहीं है, वहाँ पर ये लोग गए। वहाँ पर कुछ एक व्यक्ति ऐसा उनको मिला जो कुछ लोगों के आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए था, तो उसको फोर्स के द्वारा पकड़ा गया। प्रतापगढ़ पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य पत्नी के साथ अवसान माता पूजन महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में शामिल हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं को किया संबोधित। राज्यपाल के पहुंचने पर सलामी गार्ड ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इस दौरान कार्यक्रम की आयोजक प्रतिभा सिंह, कोषाध्यक्ष काशी क्षेत्र, साथ ही सांसद गीता शाक्य, संगमलाल गुप्ता व विधायक राजेंद्र मौर्य ने राज्यपाल का किया भव्य स्वागत। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माला पहनकर राज्यपाल का किया स्वागत। महिला मोर्चा की नेता प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में 1100 महिलाओं के दुरदुरिया कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। माता अवसान के पूजन में हजारों की संख्या में शामिल हुई महिलाएं। वहीं सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अवसान माता के कार्यक्रम में आया हूं। यहाँ नारी शक्ति का जागरण बड़े स्तर पर हो रहा है। मोदी जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नारी वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को सशक्त किया। इस क्षेत्र में मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। मातृशक्ति से हम घर, परिवार और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। इनका मजबूत होना बेहद ही जरूरी है। आज अवसान माता की पूजन में इतनी माता की तपस्या देखकर मैं अभिभूत हूँ। सुबह से बिना कुछ खाए पिए माताएं पूजन में बैठी हुई हैं। भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण की बेला है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं।
आपको बताते चलें कि भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री प्रतिभा सिंह ने आज लीलापुर के तेजगढ़ गांव में अवसान माता की पूजन और दुर्दुरिया का कार्यक्रम रखा था, जिसमें गांव की हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तो वहीं सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य भी कार्यक्रम में शिरकत किया। वहीं राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रतापगढ़ के सांसद के आवास पर जाने के लिए रवाना हो गए। राज्यपालों की जो अपनी भूमिका है अपना वो निर्वाह करते हैं, उस पर कोई बोलने का विषय नहीं है, अपना वो करते हैं। इस नाते आज तो मैं आया हूँ इस पूजन माता और शान माता का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नारी शक्ति का जागरण एक बड़े स्तर पर हो रहा है, स्वाभाविक है ऐसे कार्यक्रम में। और इस देश की संस्कृति रही है नारियों का सम्मान, और नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति का उद्घोष इस देश में हमेशा हुआ है। और इसको बल देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई करना चाहता हूँ कि उन्होंने नारी बंधन अधिनियम ला करके महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया है। और ऐसे काम जिसमें भी यह मातृशक्ति नारी शक्ति आगे बढ़े, जो कि इन्हीं से हम घर परिवार समाज और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, इनका मजबूत होना आवश्यक है। आज उस दिशा में सब कुछ आगे ठीक हो रहा है। मैं आज इसी कार्यक्रम में मुझे बताया गया, प्रतिभा जी ने कहा कि आप आ जाएंगे तो अच्छा लगा। इतने माताओं के बीच में। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र घर से भागकर प्रेमी के पास पहुंची युवती कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी में वकील के चैम्बर में पहुंची थी। इस दौरान लड़की की मां ने उसके प्रेमी को चप्पलों से पीटा और जमकर हंगामा किया। महिला बेटी के अपहरण की कहानी सुनाती रही। उधर बेटी प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी रही। शादी न होने पर लड़की ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इज्जतनगर के खेड़े गांव निवासी छोटे लाल ने बताया कि वह 1 साल से मुड़िया अहमदनगर की युवती से प्रेम करते हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं। प्रेमिका उनके पास आ गई और शादी की जिद पर अड़ गई। वह शादी के लिए कचहरी में एक वकील के चैम्बर में पहुंचे थे। इस दौरान लड़की की मां आ गई और उन्हें चप्पलों से पीटने लगी। इस दौरान काफी भीड़ लग गई और पुलिस भी पहुंच गई। यहाँ लड़की ने बताया कि वह प्रेमी से ही शादी करना चाहती है, चाहे जो हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगी। इस मामले में लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी रात 3 बजे गायब की है। आरोपी छोटे लाल और उसके साथी जबरन अपहरण कर लेकर आए थे। इस दौरान एक आरोपी हत्थे आ गया था। इस दौरान उसने मोबाइल छीन लिया तो दूसरे का मोबाइल से पुलिस को कॉल किया। आरोपियों ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी है। वह किराए के मकान में 2 बच्चों के साथ रहती है। बेटा से होटल वाला काम कराता है। रुपए मांगने पर विवाद हुआ तो उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माधोगढ़ में स्थापित अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक मूलचंद्र निरंजन व एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने किया। लोकार्पण में विधायक व एसपी ने फीता काटा। इस उपरांत अग्निशमन यंत्रों व बिल्डिंग का भी अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण किया है, जबकि 35 अग्निशमन वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम कर उन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं विधायक मूलचंद्र निरंजन ने लोकार्पण कार्यक्रम में उद्बोधन के दौरान कहा कि तहसील माधोगढ़ जनपद जालौन की बड़ी तहसील है, लेकिन बीहड़ इलाकों के अलावा यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है। गर्मी के समय में इस क्षेत्र से अग्नि जलन से फसल नष्ट व घरों के आगजनी जैसे समस्याएं आया करती थी। अग्निशमन केंद्र न होने से जिला स्तर पर सूचना देने पड़ती थी। इस उपरांत ही अग्निशमन उपलब्ध हो पाती थी। इस बीच किसानों व अन्य जरूरतमंदों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ता था। माधोगढ़ तहसील में 2 करोड़ 65 लाख की लागत से तैयार कराई गई अग्निशमन केंद्र स्थापित होने से काफी राहत मिल पाएगी।